तो क्या अब एसबीआई तिराहे पर धरना प्रदर्शन व पुतला दहन जैसे कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे? क्या बागेश्वर पुलिस इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है? यदि हाँ, तो नया धरना प्रदर्शन व पुतला दहन स्थल कहाँ होगा? दरअसल जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आए इस सुझाव पर पुलिस गंभीरता से विचार कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बीच बाजार में धरना प्रदर्शन और पुतला दहन से कई बार अव्यवस्था होती है, साथ ही किसी बड़ी घटना का भी खतरा बना रहता है। बागेश्वर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, नशा मुक्त जनपद का निर्माण, यातायात व्यवस्था में सुधार सहित अन्य समस्याओं को दूर करने की दिशा में पुलिस प्रशासन एक नई पहल की तरफ बढ़ चुका है। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़की ने कोतवाली में जन संवाद कार्यक्रम के तहत जनता से सीधा संवाद किया तथा सुधार के लिए जनता से सुझाव भी मांगे। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पुलिस के समक्ष सुझाव रखे तथा नशे के बढ़ते प्रकोप, ट्रैफिक व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कमी जैसे मुद्दों को खुलकर सामने रखा। पुलिस अधीक्षक ने जनता के सुझावों को न सिर्फ गंभीरता से सुना बल्कि हर बिंदु पर कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनता की भागीदारी से ही व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। एसबीआई तिराहे से प्रदर्शन स्थल तथा पुतला दहन स्थल को हटाने पर भी पुलिस प्रशासन गंभीरता से विचार कर रहा है। प्रथम तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उनके द्वारा जो है सर्वदलीय और सभी संगठनों को बुलाकर यहाँ पर बागेश्वर के सभी समस्याओं का निस्तारण और अन्य बागेश्वर जनपद कैसे आगे बढ़े, ये बैठक उनके द्वारा रखी। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त और इसमें हमारे सबसे अच्छा विषय ये रहा कि हमारे सभी संगठन के लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, हमारे वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर हुए, सब ने अपने अपने सुझाव दिए। हम सब मिलकर बागेश्वर जनपद कैसे आगे बढ़े, यहाँ पर जो समस्या, चाहे वो नशे के संबंध हो, चाहे जाम के संबंध हो, जो भी समस्या है उन सबको हम बैठ के इसको प्रशासन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से इसको आगे बढ़े। क्योंकि सबसे बड़े हम पूरे जो है पुलिस महकमा को और एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पूरे समाज की बात उन्हें की। एक समाज की जो आज धैर्य चल रहा है उस धैर्य पर एक अपनी पीड़ा कहने के लिए वो फ्रंट में दिया गया। आज जो है हमारी जनपद में बहुत कहते तो सब है, पानी नशा सबको नशा करें, लेकिन मैं जहाँ तक हमने सुझाव भी दिया, देखो एक बात है, जब तक हम अपने घरों से ही नशा ख़त्म नहीं करेंगे तो समाज में नशा करके ख़त्म हो जाएगा क्या पुलिस हुआ कर देगी? अब कई लोग कह देते हैं यार जो है तो पुलिस कर गया, पुलिस क्या कर गया? हमारे घर में आएगी पुलिस। जब तक हमें ये सामाजिक जागरूकता परिवार से नहीं होगी तो पहले हमने अपने परिवार को संभालना है। भाई परिवार को संभाल के तो बगल में सुविधा हो। आज जो है एक वातावरण बागेश्वर में एक ख़राब वातावरण ये भी चल रहा है कि एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। मतलब किसी को जो समाज चलता फुलता है, जो लोग कुछ लोग ऐसे भी समाज में हैं जो वो देखना नहीं चाहते हैं समाज को। इसलिए हम सब कुछ से निवेदन करना चाहते हैं आपके इस मीडिया के माध्यम से कि लोग जो है पहले सोचें समझें, उसके बाद भी कुछ करें, तभी ये समाज सुधरेगा। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। इसलिए आज पूरा शहर अतिक्रमण की चपेट में है। तो आज सरकार को भी देखना चाहिए कि हमारा भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, कब हमें ज़मीन के संबंध में नई नीतियाँ बनानी चाहिए। सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि नदी नाले जो हमारे पुरखों से चले आ रहे हैं और उन्हीं पे बसासत है, सारे हमारे जितने भी, चाहे वो अपना कर्णप्रयाग हो, रुद्रप्रयाग हो, जितने भी नदी किनारी घाटी सभ्यता है, तो ये सभ्यता नदी की वजह से ये सभ्यता बनी है। उसी की वजह से यहाँ के जो लोग, हमारे बुज़ुर्ग लोग नदियों के किनारे आए हैं और 100 50 साल 250 साल उनको यहाँ पर आए हुए हो गए हैं। ठीक है, 1962 के बाद आज तक सरकार ने कोई पहल नहीं की ज़मीनों के बारे में। तो मेरा अनुरोध रहेगा सरकार से कि भाई ये जनसंख्या बढ़ रही है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, जगह कम हो रही है, तो लीज़ पे जगह प्रदान की जानी चाहिए। जो उद्यमी हैं, जो कृषक हैं, उनको खेती के लिए ये जो वन है, हमारे जो नज़दीक के वन हैं, चीड़ करीब 500 मीटर 100 मीटर चीड़ गांव से हटाना चाहिए। उसमें फलदार वृक्ष लगने चाहिए, वहाँ पे काश्तकारी होनी चाहिए, वहाँ पर फल उद्यान होना चाहिए। अगर चीड़ हमारे घर तक आएगा तो बाग भी हमारे घर तक आएगा। इसलिए बागों का आना भी इसलिए है कि जंगल हमारे बिल्कुल घर तक पहुंच चुके हैं। वो जंगल हैं जो हमको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। इसलिए जो जंगल हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं, घास लगवाइए, अच्छे पेड़ लगाइए। बंदरों का आतंक है, अगर वन में कुछ मिलेगा नहीं तो बंदर शहर की ओर ही आएंगे। आज माहौल ये देखा जा रहा है, जो भी दूर दूर गांव हैं वहाँ से ककड़ियाँ सब्जी सब आ रही है, क्योंकि बंदर वहाँ से पलायन कर चुका है, बंदर शहर में आ चुका है। इसलिए शहर वासियों को सोचना पड़ेगा
कि बंदर से कैसे निजात दिलाई जाए। तो मैं पुलिस अधीक्षक बागेश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने पूरे बागेश्वर जो नगर क्षेत्र की जो ये मीटिंग बैठाई, उसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, पुलिस अधीक्षक आदरणीय उनके अध्यक्षता में यहाँ पर आज सभी सामाजिक संगठनों की यहाँ पर बैठक हुई, जिसमें विभिन्न समस्याओं को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हुई। जो आज की ज्वलंत समस्या है, जो आज का युवा नशे की ओर बढ़ रहा है। आज देख रहे हैं हम 15 साल से लेकर 18 साल के बीच का युवा जिस तरीके से नशे की हालत में, हम पिछले 2-3 महीनों का अगर इतिहास उठा के देखें तो हमारे कई युवा साथियों ने यहाँ पर आत्महत्या करी, और उनका अगर हमने इतिहास जाना तो वो युवा कहीं ना कहीं नशे में विलुप्त था। मैंने आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन किया कि हमें इस तरीके से युवाओं को काउंसलिंग कराने की आवश्यकता है इस समय में, क्योंकि आज हमारा युवा देख रहे हैं कम उम्र की युवा और लगातार कहीं स्मोक से, कहीं चरस से, कहीं अन्य पदार्थों का सेवन करके इस तरीके से अपनी आत्महत्या, अपनी जान गंवा रहा है। तो आदरणीय महोदय ने बताया कि हमने बीच में 20 लोगों की ऐसी काउंसलिंग कराई, 20 युवा साथियों की, जिनमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो आज की इस बैठक के माध्यम से अच्छा लगा कि हमारे युवा साथियों को गाँव-गाँव में जाकर, जहाँ नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हमारे युवा साथी नशे की ओर बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इस तरीके से काउंसलिंग के माध्यम से युवा हमारे आगे बढ़ेंगे और इस तरह से नशे से दूर रहेंगे। नमस्कार। आज यहाँ पे कोतवाली बागेश्वर में जो है एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें बागेश्वर जनपद के, बागेश्वर थाना क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित जनता के लोग यहाँ पे उपस्थित थे। अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे लोगों ने सुझाव दिए। कुछ समस्याएं जो है खासकर नशे को लेकर उनकी चिंता प्रदर्शित की गई है, और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कुछ यहाँ पे सुझाव आए हुए हैं। तो इसके बारे में जो पुलिस विभाग द्वारा जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, उनके बारे में भी इन सभी सम्मानित जनों को अवगत कराया गया, तथा उनके जो सुझाव थे, जो समस्या थी, उनके लिए आगे के लिए बेहतर कार्रवाई करने के संबंध में भी निर्देश, आवश्यक निर्देश जो है सभी संबंधित को दिए गए हैं। और इस तरीके से एक संवाद बनाने की पहल यहाँ पे की गई है। तो जो भी ऐसी समस्या या सुझाव किसी के रहते हैं, तो इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि समय समय पर इस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। SBI तिराहे पर जो पुतला फूंकने का सुझाव आया कि उसको हटाकर कहीं दूसरा स्थान बनाया जाए, तो किस तरह का क्या पुलिस कोई एक्शन ले सकती है? देखिए, इसमें एक सुझाव यहाँ पे भी आया था कि SBI तिराहे को शिफ्ट करके, मतलब पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन का जो स्थल है, निदर्शनों का जो स्थल है, उसको शिफ्ट किया जाए। तो इसमें भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, और एक सभी लोगों के साथ सहमति से जो एक स्थल चिन्हित करके प्रशासन के साथ मिलके इसको एक स्थल का चिन्हीकरण करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाए। ट्रैफिक की समस्या को लेकर भी लोगों ने यहाँ पे अपनी बात रखी, क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ रही है और रोड की स्थिति, मतलब रोड की स्पेस जो है वो सीमित है, तो इसलिए ये जाम की समस्या भी हो रही है। इसके लेकर जो है पॉकेट पार्किंग के कुछ स्थल हमने चिन्हित किए हैं बागेश्वर शहर में। लगभग 5 से 6 स्थल हमने चिन्हित करके उसकी रिपोर्ट भी जो है प्रशासन के माध्यम प्रशासन को दी है। तो इसमें भी जल्द ही कार्रवाई हो जाएगी। और कुछ ऐसी जगह जो है ऑलरेडी जहाँ पे पार्किंग है, उसको भी हम वहाँ पे भी पार्किंग इन्फोर्स कराएंगे। और इसमें हमने जनता से भी अपील की है कि अपने जिम्मेदारी से अपने दुकानों के सामने ना लगा के, कुछ भीड़-भाड़ के स्थानों में अपनी 4 व्हीलर ना लगा के उसको निर्धारित पार्किंग स्थल में लगाएं, और पुलिस प्रशासन का इसमें सहयोग करें। लोकल न्यूज 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार पिथौरागढ़ वासियों, अब आपके लिए एक शानदार पहल kumaunbazaar.com। यहाँ आपको मिलेगा सुविधा केंद्र, जहाँ इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर, प्लम्बर और अन्य प्रोफेशनल्स अपनी सेवाएं जोड़ सकते हैं और अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। आपको घर बैठे मिलेंगी जरूरी सेवाएं, समय पर, भरोसेमंद और स्थानीय। अपने व्यवसाय को ऑनलाइन लाएं, नए ग्राहकों से जुड़ें और पिथौरागढ़ को बनाएं डिजिटल और सक्षम। आज ही जाएं kumaunbazaar.com और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।